डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर आलोक कुमार सिंह ने पदाधिकारियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस, स्ट्रांग रूम व अन्य स्थानों का किया निरीक्षण। प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अपने कार्यों के प्रति अलर्ट रहने की कही बात। और हज पर जाने वाले 102 जायरीनों को दिया गया टीका। आफ्ताब हॉस्पिटल में हुई टीकाकरण की व्यवस्था। मोहम्मद रियाज अहमद समेत कई प्रमुख लोगों की देखरेख में हुआ टीकाकरण। अब खबरें विस्तार से। 20 मई तथा 25 मई को गिरिडीह लोकसभा आम चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सामान्य प्रेक्षक आलोक कुमार सिंह ने प्रत्याशियों द्वारा किए गए नामांकन से संबंधित कार्यों की जानकारी डीसी ऑफिस से ली। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और नाम निर्देशन पत्र की जांच। चुनाव को लेकर शनिवार को सामान्य प्रेक्षक आलोक कुमार सिंह ने प्रत्याशियों द्वारा किए गए नामांकन से संबंधित कार्यों की जानकारी डीसी ऑफिस से ली। कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से नाम निर्देशन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली तथा निर्वाचन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने गांडी विधानसभा निर्वाची पदाधिकारी से गांडी विधानसभा उपचुनाव में अब तक किए गए नाम निर्देशन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने नाम निर्देशन पत्रों की जांच भी की। इस दौरान उपरोक्त के अलावा कई संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। विदित हो कि लोकसभा आम निर्वाचन के तहत कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव का मतदान 20 मई तथा गिरिडीह लोकसभा आम चुनाव का मतदान 25 मई को होना सुनिश्चित है। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। शनिवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में सीएसआर संबंधित बैठक किया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए रैंप, व्हीलचेयर, वाहन की उपलब्धता पर जानकारी प्राप्त की और इसके साथ ही निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सबकी सहभागिता जरूरी है। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में शनिवार को सीएसआर से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए रैंप, व्हीलचेयर, वाहन की उपलब्धता आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सबकी सहभागिता जरूरी है, इसलिए सभी को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में व्हीलचेयर, वाहन की उपलब्धता आदि की व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से किया जाए ताकि बेहतर तालमेल के सभी चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सभी को गंभीरता पूर्वक करें। बैठक में नोडल पदाधिकारी पीडब्ल्यूडी कोसांग, उप निर्वाचन पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक समेत विभिन्न इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि समेत पीडब्ल्यूडी कोसांग के अधिकारी उपस्थित थे। मखदूमपुर गया निवासी साजन मांझी डुमरी के निमिया घाट रेलवे स्टेशन में हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से बुरी तरह से झुलसकर मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। निमिया घाट रेलवे स्टेशन में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत के बाद शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि शुक्रवार को डुमरी के निमिया घाट रेलवे स्टेशन में एक युवक रेलवे के हाई टेंशन तार के खंभे पर चढ़ गया, जिससे वह करंट की चपेट में आने से पूरी तरह से झुलस गया था। बाद में उसे आरपीएफ ने इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया। यहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन धनबाद ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक शायद आत्महत्या करने के लिए 33,000 के तार के खंभे पर चढ़ गया था। वहीं करंट का झटका लगने से वह पूरी तरह से झुलस गया। मृतक की पहचान मखदूमपुर गया निवासी साजन मांझी के रूप में हुई है। यह असम में ईंट भट्टे में काम करता था। वहां से ट्रेन से यहां अपने कुछ साथियों के साथ गया
लौट रहा था। इसी दौरान अचानक यह निमिया घाट रेलवे स्टेशन पर उतरकर बिजली के खंभे में चढ़ गया था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सूरज कुमार। कहाँ घर है? हिरोडी। कौन थाना? बीरगंज। जिला? गया। ये कौन है आपके? चाचू। क्या नाम था? साजन। पूरा क्या नाम है? साजन मांझी। कहाँ का रहने वाला ये? हिरोडी का। वहीं आपके घर के पास ही? क्या हुआ था? कहाँ से आ रहा था? कहाँ गया हुआ था? क्या करता था ये? भट्टे पे काम करता था। कहाँ? अगरतला में। अगरतला कहाँ? असम। असम में। तो क्या हुआ था? क्या हमको मालूम नहीं है सर। क्या हुआ था? हम लोग एक ही ग्रुप थे सर। कितने लोग थे? 11 आदमी। हाँ, तो क्या हुआ? हम लोग आ रहे थे, ये दूसरा बोगी में था। हम लोग चला आए घर। ये क्या हुआ फिर पता नहीं हम लोग। कैसे जानकारी मिली आप लोग को? हॉस्पिटल से गया फ़ोन तो पता लगा हम लोग को। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह।
आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली पानी वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा गिरिडीह या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर झंडा मैदान से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च शहरी क्षेत्र के नेताजी चौक, भंडारीडीह, अलकापुरी होते हुए मोहनपुर स्थित फॉरेस्ट ऑफिस के पास तक जाकर समाप्त की गई। बताया गया कि स्वीप गतिविधि के तहत लोगों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह कैंडल मार्च निकाली गई। कैंडल मार्च के माध्यम से लोकसभा चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। बताया गया कि जितना अधिक मतदान होगा उतना ही ज्यादा मजबूत लोकतंत्र होगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और देश गढ़े। मौके पर एसडीएम सदर विस्पुते श्रीकांत, बीडीओ गणेश रजक, सीओ समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। और हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और थैंक्स कि आज इस कैंडल मार्च में लोकसभा और विधानसभा के बाई इलेक्शन के लिए हम स्वीप एक्टिविटी के तहत ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन वोटर्स को हम सेंसिटाइज कर पाए और आप सब यहाँ पे आए और इससे हमारा प्रोत्साहन वर्धन किया। आप सबको पता है कि ऐसा देखा जाता है कि नागरिक क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में हमेशा कम वोटिंग होता है। उसके कारण बहुत हो सकते हैं, पर हमारी कोशिश जिला प्रशासन की ओर से और जिला निर्वाचन कार्यालय से यही होगी कि आप सभी 20 मई और 25 मई को अब अपने बूथ पे जाके वोटिंग करेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। यही हमारा संदेश है, उसी के लिए हम आज ये कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी के साथ 7 मई को ECI और CO ऑफिस रांची, झारखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर करके कैंपेन शुरू होने जा रहा है। तो उस कैंपेन में सभी आप सहभागी लेंगे और हमारा गिरिडीह का नाम रोशन करेंगे, यही हम आपसे इच्छा रखते हैं। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू।
जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज ने शनिवार को पपरवताड़ कार्यालय से एक पत्र जारी कर सभी 8वीं क्लास तक के विद्यालयों को फिलहाल बंद रखने का निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि झारखंड में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के प्रभारी सचिव द्वारा 29 अप्रैल को कक्षा केजी से 8वीं तक की कक्षा अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। यह आदेश 30 अप्रैल से प्रभावित हो गया था। इसके बावजूद जिले के सभी प्रखंडों में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में केजी से 8वीं तक की कक्षा पहले की तरह संचालित हो रही है। कई अभिभावकों द्वारा दूरभाष पर जब इसकी जानकारी डीएससी को मिली तो मामले को गंभीरता से लेते हुए एक पत्र जारी कर आदेशों का अनुपालन करने की बात कही। डीएससी मुकुल राज ने बताया कि उच्च अधिकारी का आदेश का उल्लंघन कई प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा किया जा रहा है, जो गलत है। भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य पर यदि कोई भी बुरा प्रभाव पड़ता है तो विद्यालय प्रबंधन की इसकी जिम्मेदारी होगी। डीएससी ने कहा कि वैसे स्कूल जो विभाग के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और स्कूल की मान्यता भी रद्द की जाएगी। कहा कि आदेश के बावजूद आज एक निजी विद्यालय खुला हुआ पाया गया। उस विद्यालय के प्रबंधक से 24 घंटे के अंदर स्कूल खोले जाने से संबंधित रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया है। इन्होंने बच्चों से इस भीषण गर्मी में अपने घरों में रहकर पढ़ाई करने की बात कही है। एबीवीपी गिरिडीह की ओर से इंटर विज्ञान के छात्र छात्राओं के परीक्षा के परिणाम से संबंधित एक ज्ञापन पपरवताड़ कार्यालय में जेक अध्यक्ष के नाम सौंपा गया। इस दौरान जिला संयोजक विजय ओझा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित के प्रति कार्य करते आ रही है। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार काफी संख्या में छात्र छात्राओं को समान अंक देकर इंटर विज्ञान में फेल कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थी काफी चिंतित एवं मानसिक रूप से परेशान है। नगर मंत्री बबलू यादव ने परीक्षा परिणाम पर पूर्ण विचार कर रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की, ताकि कोई भी छात्र मानसिक तनाव में आकर कोई गलत कदम न उठाए। उज्जवल तिवारी ने बताया कि छात्री हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा परिणाम की त्रुटियों को सुधार किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने की बातें होंगी। मौके पर उज्जवल तिवारी, मंटू मुर्मू, नीरज चौधरी, नितेश तिवारी, प्रकाश कुमार, विक्रम कुमार, अंजलि कुमारी, सूरज कुमार, आशीष कुमार, पूनम कुमारी, नेहा कुमारी, निशांत कुमार, सनी वाल्मीकि, सिमरन कुमारी, नाजिया प्रवीण, सूरज कुमार सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ विद्यार्थियों को सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ सभी विज्ञान विषय के छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। इतने सारे विद्यार्थी आज यहाँ उपस्थित हुए। सारे के परीक्षा परिणाम में कई त्रुटियां पाई गई हैं। इन लोग को पिछले वर्ष भी बहुत सारे विद्यार्थियों को जानबूझकर जेक के गलती के कारण इन लोग को आज यहाँ धूप में, कड़ी धूप में आज यहाँ आना पड़ा है। क्यों इन लोग का कहना है जो हम लोग परीक्षा बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिए, लेकिन बार बार हम लोग को गलत ढंग से कॉपी जांच कर हम लोग को फेल कर दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी यहाँ हैं, उन लोग को कहना है हम लोग का 70 मार्क्स का जो थ्योरी का परीक्षा हुआ उसमें हम लोग कम से कम 55-60 इतने मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसी बार बार गलती जो कर रहे हैं, हम विभाग से यह मांग करते हैं ऐसे गलती करने वाले शिक्षक को बर्खास्त करें, क्योंकि ऐसे बार बार जब विद्यार्थियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो विद्यार्थी का मनोबल टूटता है। वह आगे कभी जब आगे बढ़ेंगे तो उनका हौसला बार बार टूटता जाएगा। मैं अभी यहाँ से हम सब विद्यार्थियों के साथ अभी हम लोग समाहरणालय जाएंगे। वहाँ उपायुक्त महोदय और जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिजल्ट सुधार हेतु चेक के नाम आवेदन सौंपेंगे। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा
प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खरियोडी नगरवा पत्थर में मारपीट में घायल मुबारक अंसारी की मौत के बाद शनिवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि शुक्रवार को जमीन विवाद में हुए मारपीट में एक की मौत हो गई थी, वहीं 10 लोग घायल हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि जमीन विवाद में यहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्ष से कुल 11 लोग घायल हो गए थे। इलाज के दौरान धनबाद ले जाने के क्रम में एक की मौत हो गई थी, बाकी 10 घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। आफ्ताब हॉस्पिटल बिशनपुर में शनिवार को हज पर जाने वाले 102 जायरीनों को कोविड सहित अन्य टीका लगाया गया, जहां मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सुहैल, अनवर अहमद की देखरेख में सभी को टीके लगाए गए। टीकाकरण के लिए आफ्ताब हॉस्पिटल की ओर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसके कारण सभी को सहूलियत के साथ वैक्सीनेट किया गया। तो वहीं डॉक्टरों ने हज पर जाने वाले जायरीनों को मुबारकबाद देते हुए यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान डॉक्टर रियाज अहमद, मोहम्मद आलम, बैद्यनाथ पाल, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद समर, नीलोफर सुल्तान, महजबीन खातून, नेहा परवीन, रतनूम परवीन, सबनम परवीन, फरहान परवीन सहित हॉस्पिटल के कई कर्मी मौजूद रहे। मई 2024 मुकाम आफ्ताब हॉस्पिटल गिरिडीह में रांची हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो ऑर्डर निकला है उसके मुताबिक आज जो है वैक्सीन का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन, इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन दिया जा रहा है और अच्छी तरह से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। सदर अस्पताल से भी लोग आए हुए हैं, डॉक्टर और नर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह सब आए हुए हैं और बहुत सहूलत के साथ जो है ये सब ले रहे हैं और लेकर के जो है अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं।
आज जो है 100 हाजी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ गिरिडीह जिले के एतबार से 102 हाजी यहाँ आए हुए हैं। अब उनको जो है वैक्सीन वगैरह और इन्फ्लुएंजा और जो मेनिंजाइटिस के इंजेक्शन ले रहे हैं। पुलिस लाइन में शनिवार को सेवानिवृत्त एएसआई अशोक पासवान का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सार्जेंट मैनेजर राकेश रंजन, सार्जेंट राहुल कुमार, पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी अरविंद पाठक आदि उपस्थित रहे। बताया गया कि एएसआई अशोक पासवान विगत 8 सालों से गिरिडीह पुलिस में अपनी सेवा दे रहे थे और फिलहाल ये गिरिडीह कोर्ट में पदस्थापित थे, वहीं से उनकी सेवानिवृत्ति हुई। इस कार्यक्रम में शकीला बास्के, सतेन मुंडा समेत पुलिस परिवार के कई लोग उपस्थित रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।